नमस्कार मित्रों, आज मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने पुनः उसी विषय पे आता हूँ जिस विषय पर मैं इससे पहले आप लोगों के सामने जो मैं 2 वीडियो लेके आया था। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री और बिहार प्रदेश की सरकार एक बार यह पुनः सिद्ध कर दी, वो न केवल अंधी है बल्कि बहरी भी है। आज तकरीबन 2.5 वर्षों से शारीरिक शिक्षक जिस प्रकार से अपनी आवाज़ को सरकार पर हर उस पद्धति से, हर उस तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया जो उनके सामर्थ्य के अंदर था, परंतु पता नहीं ये जनप्रतिनिधि और ये सरकार जो कि जनता के द्वारा ही चुन के आती है, तमाम तरह के वादे करती है और आने के बाद पता नहीं उन वादों को किस ठंडे बस्ते में डाल देती है। आप कल्पना करिए कि जिस प्रदेश का छात्र, जिस प्रदेश का अभ्यर्थी किसी भी प्रतियोगिता की परीक्षा को पास करता है और पास करने के बावजूद जब उसको अपनी नियुक्ति के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है, ऐसे में उस प्रदेश के युवाओं का भगवान ही मालिक है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पता नहीं किस देश और किस दुनिया में सोया रहता है, उसको ये पता नहीं है उसके प्रदेश के अंदर कितनी वैकेंसी आ रही है, किसका परीक्षा हुआ है और किसकी नियुक्ति होने वाली है। ये यहाँ तक कि वो मुख्यमंत्री अनभिज्ञता जाहिर कर रहा है। ऐसे में आप जरा इस वक्त सोचिए कि जिस बातों को लेकर के शारीरिक शिक्षक 2 सालों से अपनी नियुक्ति को लेकर के पेपर, टीवी चैनल, विधानसभा, सड़क और यहाँ तक कि आप सबसे दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ तक कि हाई कोर्ट के आदेश को भी बिहार सरकार ने अपने पैरों के तले कुचल डाला है। और लास्ट में जब कोई अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जाता है तो वो कहता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि कौन सी वैकेंसी आई है। आप बताइए कि इस तरह के मुख्यमंत्री किस देश और किस दुनिया में सोया रहता है। हमने तो वोट दिया बीजेपी को, पर बीजेपी ने अपनी जिम्मेदारियों को गठबंधन का नाम दे करके, दोस्ती का नाम दे करके और उन्होंने अपने सर का बोझ नीतीश कुमार जी को दे दिया। हमें आशा थी कि वोट देने के बाद शायद हमारी नियुक्ति हो जाए। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि आप लोग प्रयास करिए और ऐसा मनाइए इस वक्त कि यहाँ पे बिहार सरकार के अंदर दोबारा जेडीयू बीजेपी की ही सरकार आए। हमने भगवान से मनाया, हमने समर्थन भी किया, लेकिन परिणाम शून्य आया। आप सोचिए कि आखिर तमाम बिहार के लोग जो बाहरी प्रदेशों में जाते हैं अपने रोटी रोजगार के लिए, जिनकी हालात बद से बदतर है उन प्रदेशों के अंदर, ऐसे में जब लॉकडाउन होता है और वो सारे के सारे जो बिहार के प्रदेश के जो रहने वाले जो मजदूर हैं, जो कारीगर हैं, वो जब अपने प्रदेश में लौटते हैं तो यहाँ का मुख्यमंत्री कहता है कि हम उन लोगों को पलायन नहीं होने देंगे, अब हम उनको अपने ही राज्य में रोजगार देंगे। वो रोजगार दें या ना दें, बात ये नहीं है। बात इतनी सी है कि आप ये बताइए कि ठीक है, आपको रोजगार देना है, आप उसकी तैयारी करेंगे, आपको समय लगेगा, लेकिन आप ये बताइए कि जिस प्रदेश का युवा जो कि परीक्षा, प्रतियोगिता परीक्षा अनाउंसमेंट हुआ, फॉर्म भरा, परीक्षा पास किया और पास करने के बाद आज 2 वर्षों से अधिक होने वाला है, अगर जिस प्रदेश का युवा एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद 2-2 साल तक अगर रुकेगा, तो जहाँ तक कि वो युवा अपनी कुंठा, अपनी दुख और अपनी हीन भावना के चलते वो जरूर कोई ना कोई गलत उठाएगा। ऐसे में जिस देश के मिनटों, हर 5 मिनट में जब एक युवा आत्महत्या करता है, चाहे वो पढ़ाई को लेके या फिर नौकरी को लेकर, ऐसे में माननीय नीतीश कुमार जी को बार बार पेपर के माध्यम से या हर उस माध्यम से जिससे कि हम अपनी आवाज़ को पहुंचा सकते हैं, आप बताइए कि ये कितनी सुस्त और कितनी संवेदनहीन सरकार है, जहाँ पर कि जिस सरकार को बार क्या मुख्यमंत्री जी कहाँ सोए रहते हैं, जिनको पता ही नहीं है उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, किस तरह की वैकेंसी हो रही है, आखिर बिहार प्रदेश को कौन चला रहा है।
आखिर बिहार के जो शारीरिक शिक्षक हैं, आखिर वो इस दुख वाली घड़ी में कब तक इस तरह रहेंगे? आखिर उनके पास क्या चारा है? आप बताइए, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर के जब आप किसी सामान्य वर्ग के या सामान्य घर के परिवार की पीड़ा को आप नहीं समझेंगे, जिसके माँ बाप इतने कष्टों से उसको डिग्री दिलवाता है, उसकी परीक्षा की तैयारी करवाता है, और जब वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है तो उसके घर में खुशियाँ मनाई जाती हैं कि चलो ठीक है, अब लगता है कि हमारा परिवार का अच्छे दिन आ गए। आप कल्पना करिए कि ऐसे युवा कहाँ जाएंगे? आप बताइए, ऐसा युवा तो ना अपने घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, क्योंकि ना वो ये छोड़ के जा सकता है, कहीं उसको लगेगा कि कहीं मेरी ज्वाइनिंग न हो जाए। आप बाहर कहीं जा नहीं सकता कि बाहर जाएगा तो लगेगा कि मेरी ज्वाइनिंग छूट जाएगी। ऐसे में आखिर हमारे पास क्या रास्ता है? तमाम तरह के जो लोग हैं, कई सारे ऐसे इतने गरीब घर के बच्चे हैं, इनके पास पैसे नहीं हैं, और वो बच्चे जाते हैं पटना के अंदर रोड के ऊपर अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए भी शांतिपूर्वक तरीके से, जहां के मुख्यमंत्री और जहां का शिक्षा मंत्री एक बार उनको बुलाता भी नहीं है, और उल्टे उनको लाठी और डंडों से पुलिस के द्वारा पीटा जाता है और फिर उनको वहां से भगाया जाता है। आखिर हमारा क्या कसूरवार है? हमारा कसूर यही है कि हम एक आम नागरिक हैं और आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके पास सत्ता का पावर है, आपके पास पैसे हैं, और हम जनता के पास पावर है, परंतु वो केवल नाम का पावर है, वोट का पावर है, पर उस वोट का पावर से हम किसको सही और किसको अच्छा माने? आखिर हमने जिस लालू प्रसाद यादव की सत्ता 20 सालों तक थी, जिनके समय में हम जिनकी बुरी यादों को ले समेट करके हम लोग उस दिन को याद भी नहीं करना चाहते हैं। ऐसे में उस प्रदेश के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है और वर्तमान जो पार्टी है, जो कि उस समय सपने दिखाया करती थी कि हमारी सरकार श्रेष्ठ होगी और उत्तम होगी, पर ऐसे में इस सरकार के बारे में हम क्या बताएंगे जो सरकार परीक्षा पास हुए जो युवा है उनको खुद ही रोजगार नहीं दे रही है। आखिर इतनी सुस्त सरकार, आखिर तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि या तो अंधी है या तो बहरी है, या तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है या तो उसको सुनाई नहीं दे रहा है। आप बताइए, बीजेपी सरकार, जेडीयू सरकार बिहार के विकास और युवाओं के रोजगार के ऊपर तमाम तरह के वादे कर चुकी है। आप बताइए, जिस प्रदेश के कहा जाता है कि एक समाज का निर्माण तभी हो सकता है और उसकी एडवांस थिंकिंग तभी हो सकती है जब वो शिक्षित होगा। जिस प्रदेश के बच्चे प्राथमिक स्तर पे, जिस प्रदेश के बच्चों को शिक्षा के लिए उसके स्कूलों के अंदर, उनके प्राथमिक स्कूलों के अंदर शिक्षक नहीं है, तो आप बताइए कि उस प्रदेश का युवा आखिर किन रास्तों पे जाएगा? आखिर वो युवा जब पढ़ेगा नहीं, जब उसको शिक्षा देने लायक शिक्षक नहीं रहेगा, तो आप उनको क्या करेंगे? आखिर वो युवा क्या करेगा अंत में या तो किसी बाहरी प्रदेश में जाकर के किसी फोर्थ ग्रेड की नौकरी करेगा, या फिर जो बिहार में हो रहा था पहले वही करेगा। आप बताइए, आप सोचना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री जी को कि आखिर शारीरिक शिक्षा, यहाँ तक कि मैं अगर ये कह सकता हूँ कि शिक्षा के लिए अगर वास्तव में अगर कोई है तो वो है शारीरिक शिक्षा, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के द्वारा हम अपने शरीर को स्वस्थ बनाते हैं और यही स्वस्थ शरीर हमारे स्वस्थ मन का निर्माण करता है। एक स्वस्थ शरीर किस तरह स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करेगा, और एक स्वस्थ शरीर ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है, और हर एक स्वस्थ मस्तिष्क का युवा मिल करके किसी परिवार, किसी समाज, किसी प्रदेश और किसी देश को सशक्त बनाता है। लेकिन जिस प्रदेश के बच्चों को पढ़ने के लिए प्राथमिक स्तर पे पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं है, ऐसे में जब सेंट्रल गवर्नमेंट का दावा है, ऐसे में जब शिक्षक नियमावली बनती है, ऐसे में जब शिक्षा का पाठ्यक्रम बनता है, तो उसके अंदर शारीरिक शिक्षा का कंपल्सरी किया जाता है, जहाँ पे जिसको कि बेस बना करके वैकेंसी निकाली जाती है। अब आप कल्पना करिए कि जिस प्रदेश में 2011-12 से आज तक शारीरिक शिक्षा की वैकेंसी नहीं आई, ऊपर की जो वैकेंसी आई जितनी की लगभग वहाँ 30,000 के ऊपर पोस्ट आई। 30,000 पोस्ट के सापेक्ष में परीक्षा करवाया जाता है, 35 से
बाद में सरकार जो है 30,000 में से अनाउंसमेंट करती है 83 से 86, क्योंकि देखा जाए तो लगभग आधे से भी कम बच्चे हैं इस प्रदेश में, जबकि जिस प्रदेश का 30,000 शारीरिक बच्चों का पोस्ट खाली है। ऐसे में आप बताइए कि वहाँ के जो बच्चे हैं आखिर उनका सर्वांगीण विकास कैसे होगा? इतना तो होगा कि जहाँ पर 11 बार तो भर्ती नहीं है, जहाँ पर प्रदेश में 30,000 शारीरिक बच्चों को पोस्ट खाली है, ये प्राथमिक स्तर की बात है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की बात नहीं किया जा रहा है। इस परिवेश में बताइए कि जो कितना जातीय शिक्षा विभाग और कितना मुख्यमंत्री जी हैं जिनको कोई काम में दिक्कत नहीं देता, उनको तमाम तरह से हम लोग चिल्ला रहे हैं, गला काट रहे हैं, अपने जिद को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, फिर भी उस प्रदेश का मुख्यमंत्री को कहीं भी यकीन नहीं हुआ कि हाँ हमें उनकी बातों को सुनना चाहिए या सुनना चाहिए। मैं अपने जितने भी शारीरिक शिक्षक हैं और साथ ही साथ जितने भी समाज के लोग हैं, हम लोग आह्वान करते हैं कि आप इस वीडियो को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आप ज़्यादा कुछ नहीं चाहेंगे, आप लोग इतना ही चाहिए कि आप इस वीडियो जितने भी आपके पास क्लिप है, चाहे व्हाट्सएप या फेसबुक, हमारा प्रयास है कितना साफ सकेगा ये हमें नहीं पता, पर हमें आपसे अपेक्षा है कि आप हमारी मदद करेंगे और वीडियो को आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और ये पूरा शारीरिक शिक्षक की जो एक्टिविटी है बीच बीच में हम आप इस टॉपिक को अपडेट करते रहेंगे और हम अपेक्षा करेंगे कि हमारी जो भी समाज भाई बहन सगे भाई या फिर हमारे बड़े जो भी